ये कहानी कृष्णनगर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां एक दिन बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली की आवाज के साथ बहुत जोरदार बरसात हुई। उसी गांव में चरण नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी माला और छोटे बेटे चिंटू के साथ रहता था। चरण एक गरीब मजदूर था, जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ लालचंद के एक छोटे से खपरेल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थी। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके बच्चों को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। ना धूप निकली, ना कपड़े सूख पा रहे हैं। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ माला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या। खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। सारे गांव की यही हालत है। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा है। और हाँ, क्या तुमने सुना? हसमुख काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो न गांव के रास्ते खुलेंगे और ना ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं, चूल्हा जल नहीं रहा और बच्चा भी सुबह से भूखा बैठा है। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। मैं भी क्या करूं माला, हालत ही कुछ ऐसे है। ना कोई उधार देने को तैयार है, ना कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही चरण तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर बच्चों की भूख नहीं देखी जाती। अरे चरण, मैं तेरा दुख समझता हूं, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूं। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा और मैं हल भी जोत दूंगा। सारे जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं चरण, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है। लेकिन पर तू चिंता मत कर। जैसे ही बारिश थमेगी, सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है। जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर चरण जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही रहा था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक दुकान के यहाँ आकर रुक जाता है। जहाँ वो रुका था वहीं पर कुछ लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई हरिदास, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांव में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। सही कह रहे हो, इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है।
ऐसे ही 10-15 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल और बाकी के धन भी अच्छे से हो जाए। भाई कम से कम 10-12 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी। मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10-15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। अरे भाई, 1-2 महीना ये बारिश बस रुक रुक के बरसे, बस इस बारिश से कहीं कोई तबाही ना हो। इसका मतलब अभी तो और बरसात होने वाली है। नहीं भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10-15 दिन के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है कि लोग जरूरी राशन वगैरह पहले से ही अपने घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे। गर्मा गर्म खिचड़ी, चाय और गर्मा गर्म पकौड़े, और ऊपर से और गर्म चाय। बगल में बैठा चरण ये सब बात सुनकर मन में सोचता है, अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पे तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और ये लोग 10-15 दिन की बारिश बता रहे हैं। तो बैठे क्या हो भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। चरण चुपचाप किनारे होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहाँ कुछ लोगों के लिए ये बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए ये अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं, कहीं छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हाँ माला, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूँ कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है। और हमें अभी सेठ लालचंद को घर का किराया भी देना है। पहले ही 2 महीनों का किराया बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्का नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। माला, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और जोर जोर से होने लगी, और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती हैं जैसे बादल फट पड़े हों। बारिश के बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतल और ठंडक से भर जाता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हाँ माला, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। माला, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा? उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं। हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो,
शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ, जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। अच्छा ठीक है माला, तुम इतना जोर दे रही हो तो मैं कल ही जाकर मुखिया से बात करता हूँ। फिर क्या था, माला की ऐसी बातें सुनकर चरण भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर चरण मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे चरण, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या? हुआ कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है, ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ। देख चरण, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका हूं और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं। इसीलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आई है। बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ चरण मुखिया की यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उसके घर पे सेठ लालचंद अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो माला, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 2 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। आप तो देख ही रहे हैं हमारी हालत। चरण बाहर गया है, वो किसी से मदद लेने गया है, बस लौटने ही वाला होगा। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए। सुनो माला, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूँ। अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो माला, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10-15 दिन चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूँ। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं माला, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, लालचंद सेठ माला को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद चरण अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी अपनी पत्नी को बारिश में बाहर देखता है। क्या हुआ माला, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सेठ लालचंद आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया? क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? पहली बारिश ने चरण और माला से सब कुछ छीना था। अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ न हुआ तब तक गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। चरण और माला भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के एक बुजुर्ग वहां आ गए।
उन्होंने मंदिर में चरण और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे चरण, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? क्या बताऊं बाबा जी, सब कुछ बिखर गया है। घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है चरण, मैंने सोचा नहीं था कि इस बारिश की वजह हालात इतने बिगड़ जाएंगे। अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वही रहेगा। चरण को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबाजी उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। बाबा, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं चरण, ये कोई उपकार नहीं है। तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को भीगने की जरूरत नहीं। चरण और माला ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और बाबाजी के साथ चल पड़े। वो उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सके। कुछ देर बाद जब चरण और माला उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। कुछ दिन बीते, बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। चरण और माला अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। उस घर को देखकर माला बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान उस बाबा की उम्र लंबी कर दे और सदा खुश रखे। सुनिए जी, एक बात कहूं? हाँ भाग्यवान, कहो। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? सोचा है गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं। बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। बाबा जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है। एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे। वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हूँ माला, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बाबा, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूँ, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। ये लो, ये 5,000 रुपए दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। बाबा, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन चरण ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। माला ने घर पर ही अदरक की चाय और गरम पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। अरे चरण, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है और माला भाभी के गर्मा गर्म पकौड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। चरण सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और माला पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में चरण ने बाबाजी का पैसा भी लौटा दिया। आज वही चरण जो एक वक्त अपने बच्चे को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गरम चाय और स्वादिष्ट पकोड़े खिला रहा है।
एक दिन माला चरण से कहती है, देखिए जी, मेहनत और सच्ची नियत कभी खाली नहीं जाती। और सबसे बड़ा भाग्य तो यह है कि मेरे साथ तुम हो माला। पहली बारिश ने चरण और माला से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय दुकान दी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।